छोले वाली जय माता दी, ओ कन्या वाली जय, माता ओ सारे बोलो जय माता ओ मेरी माँ ने सुनिया जय माता जय करे शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। इस बार माँ किस पे सवार होके आ रही है? माँ जब भी पालकी में बैठकर आती है तो युद्ध की स्थितियां होती हैं। क्या कोविड जैसी कोई और बड़ी चीज हमारी जिंदगी में आने वाली है? 2025 से लेके 2030 तक मैं शुरू से एक ही बात बोलती आ रही हूँ कि समय बहुत खराब है, तो इस बीच में तो जरूर आएगी। बड़ा भूकंप आना बाकी बचा है, अग्नि घटनाएं बाकी बची हैं, युद्ध की स्थितियां भी, युद्ध फिर से शुरू होगा। इस दिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हाँ, जिस दिन कलश स्थापना होगी, हाँ जिस दिन साल का पहला नवरात्रा होगा, 9 के 9 दिन 9 दिन की लॉटरी लग सकती है। करोड़पति, अरबपति, खरबोपति आप बन सकते हैं। सही तरीका कलश स्थापना का क्या है? मिट्टी का कलश स्थापित करें, एक रात पहले उसे लाएं, उसको हल्दी के पानी में रात भर भिगोएं। हमेशा कलश को माता रानी के बाएं रखें, माता रानी के बाएं रखें। माँ को हम प्रसन्न कैसे करें? हाँ मैंने व्रत नहीं रखा, हाँ मेरे पास कुट्टू का आटा नहीं है, ये सब वहमों में नहीं पड़ना। डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए इतने व्याकुल, इतने आतुर क्यों रहते हैं? अमेरिका पर खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो मैं वहाँ की फाइनेंस को लेकर कहूँ, वहाँ की राजनीति को लेकर कहूँ, ट्रंप पर कोई हमला होने वाला है उसको लेकर कहूँ। जो लोग व्रत नहीं रख पाते वो माँ के नजदीक नहीं हो पाते। जो माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, माँ उनसे व्रत रखवाती भी नहीं है, माँ उनसे व्रत रखवाती भी नहीं है। और जिंदगी में एक दिन तुम्हारे पॉडकास्ट में मैं अपनी मौत की तारीख भी प्रेडिक्ट कर पूरी दुनिया के अंदर इतनी महंगाई होगी कि आप टमाटर भी लेने जाएंगे तो उसके रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए आपको आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। सिर्फ मेरे कहने पर आप करके देख लेना, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, 9 दिन जिंदगी बदल जाएगी। क्या रिश्तों को समझना इतना आसान है जितना हम समझ लेते हैं? जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो सबके घर के दरवाजे बंद होंगे, और जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप कैसे होंगे, और जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप कैसे होंगे। इस टाइम पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहने आप प्लीज। इस टाइम पर कोशिश करें बाल बांध कर महिलाएं पूजा करें। नवरात्र में मतलब पैसा ऐसा खुद चल के आ जाए बोरी भर भर के? 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। 9 दिन के 9 उपले रख लें, रात को 11:15 बजे, और सावधान ये करने से भी होगा, लेकिन इतना धन आएगा, इतना धन आएगा। मिट्टी का एक घर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर हो गया, थोड़ी सी जौ हो गई, और एक दीपक जलाकर माँ भवानी के मंदिर में रखकर आ जाइए। तो ये लोन कैसे उतरेगा? एक कागज पर अपने लोन की डेट लिख लो, आप एक छोटा सा डब्बा लो, उस स्लिप को उसमें रख दो, ऊपर से पीली सरसों भर दो। चर्चाएं ये है कि जो हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से 500 करोड़ बंद हो जाएगा। नोट के ऊपर फोटो भी बदल सकती है, गांधी जी को बाय बाय मिल सकती है इस बार। अगले 2 से 3 या फिर 6 महीने की बड़ी बातें तो वो कौन सी हो सकती? सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है वो ये कि लोग सुसाइड करेंगे। एक हुस्न आदमी 100 हुस्न कपड़ा, 1000 हुस्न जेवर और करोड़ हुस्न नखरा। इस नखरे को अगर मैं आध्यात्म के साथ जोड़ दूं और भक्ति और ज्ञान के साथ जोड़ दूं तो फिर एक ही नाम बनता है, जो खूबसूरत भी है, जो आपका अपना भी है, जो सुबह 3 बजे से रात तक आपके साथ रहता है, और जो कहता है वो हमेशा होता है, और जब नहीं होता है तो भी उस स्टेटमेंट को लेके वो बैक ऑफ नहीं करता है। वो चेहरा जो आपका अपना है, मेरा बहुत खास है, डॉक्टर वाय राखी। कैसी हैं माँ आप? जय माता दी, थैंक यू सो मच। बाकी सब कुछ ठीक था, नखरा नहीं है मेरे अंदर, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। उस नखरे को मैंने रिप्लेस किया आध्यात्म और ज्ञान के साथ। हाँ कह सकते हो, बट नखरा किस बात का। एक बार ना बर्फ से किसी ने पूछा कि तुम्हें घमंड नहीं होता, तुम इतनी ठंडी हो, वाओ कितना मजा है। तो बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, वही मेरा जवाब है आपके लिए। बर्फ ने कहा जिसका कल भी पानी, जिसका परसों भी पानी, जिसका आज भी पानी, नखरा क्या, मैं तो आज पानी हूँ फिर कल पानी हो जाऊंगा। लेकिन आपसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं और सीखते भी रहेंगे, लेकिन जब खास पर्व आते हैं, ओकेजन्स आती हैं तो फिर आपकी याद आती है। नवरात्र बहुत नजदीक है, इस बार का नवरात्र क्यों है खास? हर बार का नवरात्र होता है खास, और इस बार का नवरात्र क्यों है खास तो दुनिया उठाकर देख लो, न्यूज़ चैनल्स उठाकर देख लो, जिस तरह की तबाही मची हुई है। घनश्याम मेरा बच्चा, जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था जनवरी में, हमने साथ काम किया था, तब मैंने अपने चैनल पे डरते डरते बोलना शुरू किया था कि 2025 से भी ज़्यादा गंदा 2026 रहेगा। तो लोगों ने बहुत ट्रॉल किया था कि ये तो कभी सही बोलती नहीं है, ये तो हमेशा भविष्यवाणी गलत करती है। लेकिन बहुत बड़ा दिल चाहिए गलत भविष्यवाणी करने के लिए। जब हो ही रहा है गलत तो बोलें कैसे सही। तो देखिए, जब आपके ऊपर कोई पीड़ा आती है ना घनश्याम, तो हम माँ के पास जाते हैं, और हर कोई ना इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसके पास माँ हो। ठीक है, जिनके पास माँ नहीं होती ना, हमारी माँ की भी माँ है जगदम्बे माँ। तो भैया माँ भवानी के जब नवरात्रे हो और वो धरती पर आ रही हो तो अपने आप में
चीज़ कुछ खास हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। इसलिए नवरात्रे अपने आप में इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि पूरी दुनिया और पूरा विश्व इस वक्त कष्ट में से गुजर रहा है, और इस कष्ट में से कोई अला बला हमारी उतार सकता है तो वो माँ है। हर बार आप बताती हैं कि नवरात्र में कि माँ की सवारी इस तरह की है जो इस तरह का इम्पैक्ट देगी। इस बार माँ किस पे सवार होके आ रही है? माँ आ तो रही हैं इस बार पालकी पे सवार होकर, और माँ जा रही हैं इस बार हाथी पर सवार होकर। अच्छा। हर दिन के हिसाब से माँ की सवारी होती है, लेकिन जाने को छोड़ते हैं, पहले आने की बात करते हैं। माँ जब भी पालकी में बैठकर आती है तो युद्ध की स्थितियां होती हैं। वो तो आई भी नहीं है माँ, तब से पहले से दिख रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी होती है कि बहुत सारी डोलियां उठती हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, और पालकी में माँ का आना इस बात का निश्चित रूप से संकेत होता है कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अब इतने बम फटेंगे, धरती पर कष्ट होगा, धरती में गर्मी होगी, तो प्राकृतिक आपदाएं आनी तो निश्चित ही हैं। और कोई ना कोई ऐसी महामारी, ऐसी कोई बीमारी, मैं ये नहीं कहती कि वो कोविड का रूप ले ले, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि वो कोई कष्ट और तकलीफ हमें ज़रूर देगी, जिसमें स्किन की बीमारी, आंखों की बीमारी, हड्डी की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, गॉल ब्लैडर की तकलीफ, पेट से जुड़ी हुई समस्या, आप अच्छे होना, वॉमिटिंग्स होना, खाना ना पचना, लोगों को ऐसी समस्या भी आती है। लेकिन अगर आप इन 9 दिन में अपने आप को एक छोटा बालक समझकर माँ के सानिध्य में जाकर बैठते हैं तो यकीन मानिए, अगर कोई तकलीफ आती है तो उसका हल भी साथ में आता है। अगर कोई परेशानी आती है तो बस हमें छोटा बच्चा बनना है। आप और हम तो कोविड के बाद भी जिंदा हैं, और लाखों लोग जिंदा हैं, और हमने कहीं ना कहीं उस कष्ट, उस तकलीफ को, उन लाशों को अपनी आंखों से देखा है। तो बेटा, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बनाएं तो यकीन मानिए अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत फायदा कर सकते हैं घनश्याम। लेकिन ये भी मैं समझना चाहता हूँ, जब कोविड का ये आपने जिक्र किया, क्या कोविड जैसी कोई और बड़ी चीज या भयंकर चीज या उससे ज्यादा वर्स्ट हमारी जिंदगी में आने वाली है? आने वाली है कहना तो अतिशयोक्ति होगा, पर आएगी नहीं ये कहना गलत होगा। 2025 से लेके 2030 तक मैं शुरू से एक ही बात बोलती आ रही हूँ कि समय बहुत खराब है, तो इस बीच में तो जरूर आएगी। लेकिन नवरात्र की बात करते हैं और 9 दिन अपने आप में हर दिन बहुत खास है, लेकिन कोई ऐसा दिन माँ लगता है आपको कि इस दिन हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? 9 के 9 दिन, 9 दिन की लॉटरी लग सकती है। करोड़पति, अरबपति, खरबोपति आप बन सकते हैं। ये 9 दिन भक्ति के हैं, ये 9 दिन शक्ति के हैं, 9 दिन पूजा के हैं, 9 दिन आराधना के हैं, 9 दिन पूजा के हैं। आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा, क्या कोई एक दिन, हाँ, जिस दिन कलश स्थापना होगी, हाँ, जिस दिन साल का पहला नवरात्रा होगा, हाँ, जिस दिन हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होगा। महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है, साउथ इंडिया में बनाया जाता है, बंगाल में बनाया जाता है। चैत्र मास के नवरात्रे, हिंदू पंचांग का पहला दिन, प्रतिपदा तिथि और नवरात्रों की शुरुआत। ओए होए। लेकिन कलश स्थापना सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट, सही तरीका कलश स्थापना का क्या है? कलश स्थापना का सही तरीका बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कलश स्थापना करनी क्यों चाहिए। हाँ। देखिए, कलश स्थापना हमारे यहाँ कोई भी हिंदू धर्म कार्य होता है तो सबसे पहले कलश स्थापना होती है। चाहे एक छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा करें हम, चाहे हवन करें हम, चाहे हमारे बच्चों की शादी हो, चाहे हमारे घर में मुंडन हो, चाहे नामकरण हो, तो फिर नवरात्रि तो 6 महीने में आने वाला एक ऐसा बड़ा पर्व है जब हम अपने घर में कलश स्थापित करते हैं तो इसे कलश नहीं, इसे मंगल कलश कहा जाता है। तो जहाँ मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ कलश की स्थापना होती है, और 9 ग्रहों का वास उस मंगल कलश में होता है। इसलिए घर में मंगल कलश स्थापित जरूर करना चाहिए। और घनश्याम, जरूर आपको ये बात पता होगी, आप इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ उठते बैठते हो बेटा, कलश स्थापना में भी ये जो नवरात्रि 2 बार आते हैं, एक सर्दी के, एक गर्मी की। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राम जी का जन्म भी होता है, और इन्हीं नवरात्रों में हमारा हिंदू पंचांग भी, हमारा नववर्ष भी शुरू होता है। इस बार 2083 शुरू हो रहा है, जिसका नाम रुद्र है, मतलब गुस्सा, क्रोध। तो मैं आपको बता दूं कि कलश स्थापना के सही तरीके पर आप आती हूँ। वैसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो सोना, चांदी, तांबा, पीतल सब खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को जो कलश सबसे ज्यादा प्रिय है वो है मिट्टी का कलश। तो बेटा, आप अपने घर में मिट्टी का कलश स्थापित करें, एक रात पहले उसे लाएं, उसे पूरी रात पानी में भिगोएं, देखें उठाकर कहीं से टपक तो नहीं रहा, चो तो नहीं रहा, वो सही है। उसको हल्दी के पानी में रात भर भिगोएं, तो जितना पानी उस मिट्टी ने सोखना है वो सोख लेगी। तो उससे क्या है कि आपके कलश में पानी रखने से वो सूखेगा नहीं। अगले दिन सुबह नहा धोकर जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, या आप अपने घर के हिसाब से जो भी टाइम पर आप कलश की स्थापना करते हैं, पहले अपनी उस मंदिर, उस जगह को साफ कीजिए। फिर नीचे एक बहुत अच्छी सी चावलों की ढेरी बनाइए, उस पर इस कलश को रखिए,
भावनाओं के साथ रखिए। और अगर आप चाहें तो उस पे गेरू लगा सकते हैं, आप इस पे चाहें तो हल्दी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप स्वास्तिक लगाइए, इसमें जल भरिए, इसमें गंगा जल भरिए, इसमें एक सुपारी डालिए, 2 लौंग के जोड़े ज़रूर डालिए, कुछ कमल गट्टे ज़रूर डालिए, हल्दी का एक जो टुकड़ा होता है वो ज़रूर डालिए, और काली हल्दी मिल जाए तो ओए होए, ना मिले तो पीली हल्दी सही। इसमें चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हैं। अच्छा। इसमें थोड़ा-सा इत्र भी डाल सकते हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया वो बताऊँगी। इस बार आप इसमें सूर्य के साल में 1 बूंद घी भी ज़रूर मिलाइए। उसके बाद इसके मुख पर आप लाल धागा बाँधिए, जैसे कि हमारे हाथ में कलावा बाँधते हैं। उसके बाद इस पर रखिए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, फिर लगाइए ढक्कन। ढक्कन के ऊपर भी रखिए चावल, फिर उसके ऊपर नारियल को कपड़े में लपेट कर इसके ऊपर स्थापित कीजिए, और याद रखिए जब भी हम कलश स्थापित करते हैं वो 9 दिन वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। पानी तो आपने पूरा भर दिया, गंगा जल आपने भर दिया, भगवान पर विश्वास रखिए नहीं सूखेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, और एक ही जगह पर इसको स्थापित कर दीजिए। अच्छा, इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, हम इसे खेतरी के दाएँ रखें, हम इसे बाएँ रखें, हम किस दिशा में रखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं घनश्याम जो ये कहते हैं कि मैम हमारा तो एक ही कमरा है, उसी बेड पर हम सोते हैं, उसी में। तो हर किसी का अपना-अपना नहीं है। आप अपने भावनाओं से कलश को स्थापित कर रहे हैं, वो माँ के दाएँ भी रखेंगे तो चलेगा, बाएँ भी रखेंगे तो चलेगा। वो आपके दाएँ-बाएँ को नहीं देख रही है, वो आपकी भावनाओं को देख रही है। डर कर आपने किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हमेशा कलश को माता रानी के बाएँ रखें, बंदा टेंशन में ही आ जाता है, हाँ, अब तो मैंने बाएँ रख दिया, कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ कुछ कर नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि मेरी माँ आ रही है, मेरा सारा कॉन्सन्ट्रेशन वो आ रही है इस पे रहता है, और आप भी उसी पे ध्यान दें। और आप हमेशा कहती हैं कि मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, माँ बोलती हैं। ये माँ का आशीर्वाद आपने एक्सक्लूसिवली कैसे लिया हुआ है? नहीं, आपके पास भी है। नहीं, मेरे आप पास तो बहुत आप है, मैं तो उससे आगे सोचता ही नहीं हूँ कुछ। नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपके पीछे अभी कुछ पॉडकास्ट देख रही थी। आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल बहुत यूनिक होते हैं, और ये तारीफ़ मैं आपके मुँह पर आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही, मैं पीछे से भी घनश्याम जितनी मेहनती आप हैं और जिस तरह के आप लोगों को लेकर आते हैं पॉडकास्ट में, वो सच में सराहनीय है। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, हमारे दिल्ली में ना एक पति-पत्नी हैं और उनको राष्ट्रपति से राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अच्छा। वो पति-पत्नी क्या करते हैं घनश्याम, वो ना उन्होंने कोविड में तो लाखों लोगों की जान बचाई है। उन पति-पत्नी का नाम है एम्बुलेंस पति-पत्नी। अच्छा। आप उनको अपने पॉडकास्ट पे ज़रूर बुलाएँ। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चलाते हैं। खुद कोविड में अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें कॉल कर कर बधाई दी थी। वाह! और ऐसे छुपे हुए लोग हैं जो आपके पॉडकास्ट में आने ही चाहिए, और लोगों बिल्कुल, को उनके बारे में पता चलना ही बिल्कुल। और चाहिए। जिनका नाम अगर आप ले रही हैं तो आम लोग तो हैं ही नहीं, वो जब आप बहुत खास है। गूगल में पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे सैल्यूट है ऐसे हस्बैंड वाइफ को। लेकिन मेरा सवाल वो रह गया, माँ का आशीर्वाद एक्सक्लूसिव कैसे लेती हैं आप? देखिए माँ को हम प्रसन्न कैसे करें राखी जी के अंदाज में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले ना माँ आपसे कोई प्रसन्न नहीं होना चाहती। हुँ, आपको ना माँ में समर्पण रखना चाहिए। हुँ, आपको हर एक बात में, हर एक चीज़ में, हर एक उसमें ये महसूस करना चाहिए कि माँ दुर्गा भवानी है। हाँ, मैंने व्रत नहीं रखा, हाँ, मेरे पास कुट्टू का आटा नहीं है, हाँ, मेरा ये हो गया, हाँ, ये सब वहमों में नहीं पड़ना। वो कहते हैं ना, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इरादे बनते हैं बन बन के टूट जाते हैं, वैष्णो देवी वही जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। तो भैया, आपको अगर माँ घर आकर खुद मिल रही है तो वैष्णो देवी जाने की ज़रूरत क्या है? तो आप माँ को समर्पण की भावना से अगर मिलेंगे, और बिल्कुल वैसे जैसे घनश्याम आप अपनी मम्मी के साथ करते हैं भाव, आपके भाव जैसे अपनी माँ के लिए, माँ आज हलवा बना दे, माँ आज मुझसे ये गलती हो गई, माँ मुझे तुम्हें ये बताना था। ऐसे ही आप समर्पण की भावना से जब माँ दुर्गा के सामने बैठते हैं ना, वो केवल नवरात्रों में नहीं, हमेशा ही। जब भी मैं अपना पंचांग लिखती हूँ खुद का, मैं आपको बता रही हूँ आज खुलासा कि पूरे वर्ष क्या होने वाला है 2083 में, 2082 में, 2081 में, तो मैं माता रानी के सामने बैठकर लिखती हूँ, और मैं कहती हूँ मैं पेन पकड़ रही हूँ, लिखना तुम शुरू करना। लिखने का मुझे बहुत शौक है, और मैं अपनी कोई भी चीज़ करती हूँ, जैसे मैं आपके भी पॉडकास्ट में आई तो मैं रात को बैठकर सब कुछ लिख रही थी, आपके क्वेश्चंस पढ़कर। तो मेरे को एक कहावत हमेशा याद आती है, लिखा नहीं तो दिखा नहीं। और लिखना अगर इतना खास नहीं होता तो फिर हमारे ग्रंथ नहीं होते, हमारे शास्त्र नहीं होते, हमारे यहाँ रामायण ना लिखी गई होती, महाभारत ना लिखी होती। तो आप जो भी प्रेडिक्शंस करो ना, वो लिखो, आप लिखो, उसके सामने बैठकर पेन वो चलाती है। तो बस ये मेरा उसका नाता है, मैं समर्पण उसको कर देती हूँ। और मैं आज भी आपके इस पॉडकास्ट में आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती, मैं कोई उपाय नहीं बताती, जो करती है वो भवानी करती है। अगर आपको तारीफ करनी है तो मेरी और माता रानी के रिश्ते की करें। अगर मेरी प्रेडिक्शन खराब होती है तो वो भी मेरी माता रानी के होने पर ही होती है। मेरे को इसका कोई क्रेडिट नहीं जाता, सारा क्रेडिट उसको जाता है। लिखती वो है, वो लिखवाती है, मैं लिख देती हूँ। क्रेडिट से मुझे याद आया, इतना बड़ा उथल-पुथल हम पूरे वैश्विक मानचित्र पे देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए इतने व्याकुल, इतने आतुर क्यों रहते हैं?
मैंने ना आपको पहले भी कहा था, अगर आपको याद हो, हमने आपसे आपके चैनल पे बात की थी, डोनाल्ड ट्रम्प का समय खराब चल रहा है। और जब व्यक्ति का समय खराब चलता है ना, वो अपने इलाके को छोड़कर शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ दौड़ता है। उनका वही हाल हो रहा है। वो जो पूरी दुनिया में ये जो उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको ये सारे खामजा, ये सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स, सारी दुनिया एक होती हुई ना अमेरिका की दुश्मन बनती हुई दिखाई देगी। और अमेरिका पर खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, चाहे वो मैं वहाँ की फाइनेंस को लेकर कहूँ, वहाँ की राजनीति को लेकर कहूँ, वहाँ के लोगों का सड़कों पर उतर कर ट्रम्प का विरोध करने को लेकर कहूँ, ट्रम्प की सेहत को लेकर कहूँ, ट्रम्प पर कोई हमला होने वाला है उसको लेकर कहूँ, या मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बीमारी आने वाली, तो सभी कुछ ट्रम्प के लिए गलत होने वाला है। और अहम और वहम तो किसी का भी रहता नहीं, वो रहना नहीं चाहिए। हाँ, आखिरी टर्म के बाद वो दोबारा कर नहीं पाएंगे। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि नियम बदल दिए जाएं। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, और वो बहुत जल्दी बदले भी जा सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर उनका विरोध करे और उन्हें शासन छोड़ना पड़े, ऐसा विरोध भी 2025 से 2030 के बीच में ऑल सडन उनके लिए आ सकता है। उनके लिए हालात ठीक नहीं है, इसीलिए उनका समय खराब ही हो रहा है, क्योंकि ये साल सूर्य का है। तो नेताओं को लेकर तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। और मैंने ट्रम्प की कुंडली को पर्सनली देखा है, जो नेट पर है। उसके सिवा टैरो कार्ड रीडिंग करी है, उसके सिवा उनकी फेस रीडिंग करी है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक शब्द में सब कुछ बोल दिया। ठीक है। लेकिन नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई फास्ट रखिए, व्रत रखिए। जो लोग व्रत नहीं रख पाते वो माँ के नजदीक नहीं हो पाते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं मजे की बात बताऊं, जो माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, माँ उनसे व्रत रखवाती भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, लोग आपसे कहेंगे हम भक्ति तो बड़ी करते हैं, हम पाठ तो कर लेते हैं, पता नहीं हमसे व्रत नहीं रखा जाता। एक बात याद रखना, जो माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसकी छह बच्चे होते हैं, तो वो ना अपने बच्चे को किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख सकती। अगर वो जिम जा रहा होगा, उसके हाथ पैर सूज, अरे छोड़ देना, तू तो ऐसे लाल मेरे वैसे ही सही है, ऐसे ही कहती है ना माँ। तो मैं आपको बताऊं, व्रत रखने या ना रखने से आप भगवान के नजदीक नहीं आते। व्रत आप अपनी सेहत के लिए रखते हैं। और तुम भी मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिस तरह का व्रत आजकल हम रख रहे हैं, उस व्रत का कोई मतलब है? हमें व्रत के चिप्स मिल रहे हैं बाजार में, हमें व्रत के रस मिल रहे हैं, हमें व्रत की टॉफियां मिल रही हैं, व्रत की चॉकलेट्स मिल रही हैं, व्रत की थालियां बाजार में मिल रही हैं। मजाक चल रहा है? व्रत थोड़ी हो रहा है। तो व्रत ऐसा रखना है तो उससे बेहतर है कि मत रखो। लेकिन आप व्रत रखो या ना रखो, पूरे दिन में सिर्फ हाथ जोड़ के, हे जगदम्बे, हे जगजनी, हे शेरा वाली, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। पेट से जय माता दी बोलिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एग्जैक्टली। और मैं आपके रोंगटे इससे भी ज्यादा खड़े करा सकती हूँ। आप मेरे साथ सिर्फ आंखें बोले बंद करें, और जो मैं बोलती हूँ आप वो करें, तो आपको इस स्टूडियो में माता रानी के होने का एहसास ना हो, तो आप मेरा नाम बदल देना। इसी का नाम डॉक्टर वायरा की है। यस। और मैं जरूर करूंगी, लास्ट में जाते जाते तुमसे माता रानी का जयकारा लगवाऊंगी, और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी ये एहसास होगा कि सच में माँ स्टूडियो में बैठी है। इससे ज्यादा अलौकिक कुछ नहीं हो सकता घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए। सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन जब हम एक रील में देख रहा था जिसमें कहा गया कि भाई मैं लाखों में हूं और तुम हजारों में हो, लेकिन किसी की तारीफ अगर करनी हो करोड़ों से अरबों से क्या कह सकते हैं? क्योंकि मेरे लिए तो डॉक्टर वायरा की मेरी माँ उतनी ही ज्यादा है। मैं वो शब्द आज आपसे समझना चाहता हूँ, मैं कौन सा शब्द ऐसा कह दूं कि जिससे लगे कि हाँ आप मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। नहीं, आपकी आंखों में मुझे वो प्यार दिखता है, और मुझे बिल्कुल अपनी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो मुझे अपनी बुराई सुनने की आदत ज्यादा हो गई है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो मस्ती मजाक में देव के साथ जा रही थी, और होली का टाइम था। और सच बोलूं तुमसे, अगर तुम मेरे बेटे हो तो तुम इसे भी मेरी आंखों में देख पाओगे। भाई को बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो बस उदास थी, तो देव ने बोला उदास क्यों? मैंने कहा चल रील बनाते हैं। मेरा बेटा लाखों में एक है। अरे नहीं, मेरी मम्मी लाखों में एक है। नहीं, मैं तो करोड़ों में एक हूँ। तो बस अपने आप को खुश करने के लिए वो रील बना ली। और पता नहीं मैं लाखों में हूँ या करोड़ों में, मुझे नहीं पता। लेकिन जब घनश्याम कोई आकर ये कहता है कि आपकी वजह से जिंदगी बदली और हमने आपके उपाय करे, बहुत अच्छा लगा, तो लगता है कि जीवन सार्थक है, कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि आपसे 5 बातें हमेशा कहूँ कि खूब अच्छे से जिएं, अपने आप से प्यार करें, देश और दुनिया से प्यार करें, संसार से प्यार करें, और किसी का बुरा ना चाहें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं, सबका भला करें, आपका भला खुद हो जाएगा। लेकिन राखी जी, जब हम देश दुनिया की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने आसपास के लोगों की बात करते हैं, तो इतनी सारी चीजों के बीच, इतनी उथल-पुथल के बीच रोज सुबह 3 बजे उठना और रात तक रहना, वो कौन सा बॉर्नवीटा है, कौन सा हॉर्लिक्स है? नहीं बताना पड़ेगा आपको। आप वो कितने चम्मच खाती हैं कि इतनी एनर्जी आती है? जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मैं कोई बॉर्नविटा, मैं तो सिर्फ माता रानी का नाम लेती रहती हूँ। कहती हूँ ना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं,
तेरा नाम। तो माता रानी हर वक्त एक शक्ति के रूप में मेरे साथ रहती है। जिस दिन वो मेरे शरीर से निकल जाएंगी, जिस दिन वो मेरी आत्मा से निकल जाएंगी, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, और वो कब होगा वो भी मुझे पता है। और ज़िंदगी में एक दिन तुम्हारे पॉडकास्ट में मैं अपनी मौत की तारीख भी प्रिडिक्ट कर नहीं, कर ऐसा मत जाऊंगी। बोलिए। देखो, ये तो हाँ, सबके साथ ही होना है ऐसा दुनिया मत में, एक बोलिए। ना एक हाँ, दिन तो सभी को जाना है। हाँ। लेकिन वो मेरे साथ रहती है, और वो शक्ति, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं हूँ, जर्रा हूँ, मिट्टी हूँ। मैंने कभी नहीं कहा मैं बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करती हूँ, मेरी औकात ही क्या, कुछ नहीं करती मैं, सब भवानी दुर्गा करती है। ऑल क्रेडिट गोज टू मेरी माता रानी, मेरी माता रानी, मेरी माता रानी। वो उठाती है। घनश्याम पता नहीं क्या होता है, 3:30 बजे ऐसे आँख खुलती है, उसके बाद ऐसा नहीं है, पीछे बहुत सर्दी थी, एक आध बार लगा कि अच्छा सो जाओ, तो ऐसा लगता है कोई थप्पड़ मार के कह रहा है चल उठ, जल के पूजा कर ले। और वो पूजा करने के 5 मिनट बाद जब मैं बैठती हूँ एक कप चाय लेके, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे वाह यार, सुबह उठने से अच्छा सुख कोई नहीं है। क्या ही रखा है सोने में, सोने के लिए ये जीवन नहीं मिला। और फिर आप यही संस्कार संसार को देते हैं। और ये जो लोग देख रहे हैं ना घनश्याम, ये लोग मेरे पास जब आते हैं या कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी अगर वीडियो आप सुबह शूट कर रहे हो, लेट हो गई, तो लोगों का कमेंट आता है पूजा के पास, माँ ठीक है, आज माँ की वीडियो नहीं आई, माँ ठीक नहीं होगी तभी वीडियो नहीं आई होगी, कभी गला खराब हो गया, कुछ हो गया। तो आपके ऊपर ना एक जिम्मेदारी होती है, आपको 20, 25, 30 लाख लोग आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक, 3:30 बजे तक आ जाएगी। तो अपने आप ही नींद खत्म हो जाती है। फिर अपने आप ही, आप मोदी जी को देख लीजिए ना, कितना इधर से भागते हैं, उधर भागते हैं, इधर रैली उधर रैली। तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की जिम्मेदारी है, नींद अपने आप उड़ जाती है। ठीक बात तो है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब हम विश्व युद्ध की बात भी लगातार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लगभग ये हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट में भी कुछ आप देख पा रही हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि 24 से 25 दिन का तेल ही अब हमारे पास रहा है आज की डेट में जब हम शूट कर रहे हैं। क्या ये स्थिति आप ग्रहों के हिसाब से समझ पा रही हैं, ऐसा होगा? पहले तो मैं खगोली बता देती हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा, ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हम 6 मार्च को कर रहे ठीक हैं, है। ठीक है? और जब हम ये पॉडकास्ट 6 मार्च को कर रहे हैं, तो 8 मार्च को शनि देव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। और 11 तारीख को जो है वक्री चल रहे थे गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत अच्छा है, और शनि का जो है अस्त होना बहुत अच्छा है। तो जिनके ऊपर मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के ऊपर शनि की सारस्वती चल रही थी, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। उनके जो अच्छा। केसेस रुके हुए थे वो केसेस सही हो जाएंगे, और पॉजिटिविटी आएगी। बहुत से लोगों के पास ना जॉब नहीं है, तो उन लोगों को जॉब मिलेगी। हाँ जी, स्थितियां खराब होंगी। आपने कहा पेट्रोल के कीमत महंगी होगी, जी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इतनी महंगाई होगी कि आप टमाटर भी लेने जाएंगे तो उसके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपको आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। कुछ दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से और शनि के अस्त होने की वजह से स्थितियां ऐसे दिखेंगी आपको, लेकिन फिर डगमगाती हुई दिखाई देंगी आगे। तो अभी महंगाई चरम सीमा पर जाएगी। ठीक है। लेकिन नवरात्र में जब हम स्पेशल कुछ करने की सोचते हैं, तो क्या इस दौरान कोई मंत्र या कोई विधि या कोई और तरीका जिससे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं या मांग सकते हैं या चाह सकते हैं जो हम बहुत दिनों से चाह रहे हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं हमेशा एग्जांपल देकर ही बताती हूँ, तो आप ही मुझे बताओ, आप नॉर्मली अपने घर में एक पर्टिकुलर टाइम पर 8 बजे 9 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, ठीक है? लेकिन जब आपको ये पता हो कि होली खत्म हो गई और अगले दिन ऑफिस जाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है भैया काम पर जाना है जल्दी। सही बात तो है। वो छुट्टी से अलग दिन होता है ना। आपने कहा नवरात्रों में कौन सा मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत है। ये 9 दिन 6 महीने में एक बार आते हैं, 6 महीने में एक बार। 6 महीने आप वही करते हैं जो आपको करना है। इस 6 महीने में सिर्फ आपको डिसिप्लिन होना है। मैं नहीं कहती कि हर इंसान मंत्र पढ़े, कुछ करे, प्याज छोड़े, लहसुन छोड़े, ऑल्दो छोड़ना चाहिए, नवरात्रे का यही मतलब है। लेकिन अगर आप सिर्फ केवल 9 दिन के लिए सुबह सवेरे तड़के उठ जाएं, मंदिर चले जाएं, अपने घर के मंदिर में बैठ के पूजा कर लें, एक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, मैं यकीन मान के कह रही हूँ, सिर्फ मेरे कहने पर आप करके देख लेना, दुर्गा चालीसा पढ़ ले 9 दिन, जिंदगी बदल जाएगी, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। माँ दुर्गा के 108 नाम है, बहुत आसानी से इंटरनेट पर मिलते हैं, वो पढ़ ले। आप माँ के सामने घी का दिया जला दे। एक बच्चा जो हाथ जोड़कर समर्पण करता है, हे दुर्गे, हे भवानी, एक जगदम्बे, हे शेरा वाली, हे मेरा वाली, मेरे पे मेर कर, बस इतना कर दीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और माँ को ना, जब माँ कह के पुकारते हैं ना, उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अब आप इस नवरात्रों को भी वैसे ही समझ रहे हैं, अच्छा जी चलो उठ गए, रात की ड्यूटी थी, 10 बजे 12 बजे उठे, 12 बजे उठ के टक कर दिया जलाया और ओम दुर्गाय नमः का जाप कर लिया, या राखी जी ने बताया था चलो गायत्री मंत्र का जाप कर लो, हो गया। ऐसा नहीं होता। कभी भी अगर कोई 9 दिन स्पेशल है, या दिवाली है, या होली है, घनश्याम, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ओनली फॉर 9 days। अगर नहीं कर सकते तो शुरू के 2 और आखिरी के 2 दिन कर लो भैया, बस है।
मंत्र जाप तो जो मर्जी करो। अच्छा, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, नवरात्रि नवरात्रि नवरात्रि, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नवरात्रि में रात की पूजा का महत्व सुबह की पूजा से कई करोड़ गुना ज्यादा है। अच्छा। आप रात में माँ की पूजा करें। आपके पास एक्सक्यूज है ना कि मुझे ऑफिस जाना है, बच्चों को भेजना है, भैया रात को 1 घंटा निकाल लो। 11 से 12, मैं टाइम बता रही हूँ आपको, 11 से 12 के बीच में आप पूजा करें। और जब रात के 11:11 बज रहे हो, आपके फोन पे अलार्म लगा लें। उसी टाइम पर अपनी एक विश को 9 दिन तक लगातार मैनिफेस्ट करें। अच्छा। आपकी ये इच्छा है मेरे बच्चा हो जाए, माँ दुर्गा भवानी आपकी कृपा से मुझे संतान हो गई है, मेरे बेटे का नाम ये है, मेरी बेटी का नाम ये है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत स्वस्थ है। चाहे तो बोल दें उसके सामने हो गया है, या लिख दे। 11 बजे शुरू करें और 11:11 का आप अलार्म लगाएं और 11 से 12 1 घंटा माँ को समर्पित कर दीजिए। और इसकी चर्चा किसी से मत करिए कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गुप्त रूप से कीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप रिश्तों की बात करती हैं, क्या रिश्तों को समझना इतना आसान है जितना हम समझ लेते हैं? क्योंकि कई बार रिश्ते जो दिख रहे होते हैं वो होते नहीं है, और अक्सर हमने देखा ऑफिस में, घर में, कई ऐसे हैं लोग हैं जो चेहरे पे चेहरा लगाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे पहचानें जिनके कई सिर हैं? सभी के सही कई सिर हैं। आपको मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जब आप पर मुसीबत आएगी, जब आप ट्रॉल होंगे, जब आपकी बदनामी होगी, जब आपको क्रैशेस होंगे, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो सबके घर के दरवाजे बंद होंगे। और जब आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप कैसे होंगे? कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप? तो घनश्याम, हाँ, ये दुनिया एक मेला, और इस मेले में तू है अकेला। मैं हर बार कहती हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार, सिर्फ आप आपके परिवार के साथ जुड़ें, अपनी तकलीफ अपने परिवार को बताएं। अगर लगता है परिवार भी इस तकलीफ को सुनने के लिए सक्षम नहीं है, तो मेरी माता रानी को बताएं, अपने महादेव को बताएं, अपने साईं बाबा को बताएं, जिसको आप मानते हैं आप उसको बताएं। लेकिन दुनिया को सिर्फ हमेशा ये दिखाएं दैट यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेस, और लाइफ के अंदर उसी तरह बढ़ते जाएं। हाँ, हर किसी का एक पास्ट होता है, हर कोई एक तकलीफ से गुजर कर आता है, उसे आप कभी ना भूलें, क्योंकि वो आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी और पूंजी रहेगी। कर भला तो हो भला। आप सही कह रहे हैं। और ये जो कलयुग है, जिस तरह का अभी समय चल रहा है, जहाँ बच्चे कमिटमेंट नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप है, वीकली रिलेशनशिप है, जहाँ पर रिलेशंस ही कुछ नहीं है, वहाँ कोई आपका दर्द और तकलीफ कैसे समझेगा? और ऐसी एक्सपेक्टेशन इस कलयुग में किसी से ये करना कि जो कहते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो वो तो राम जी कहकर चले गए हैं। ऐसा कलयुग आएगा, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और पता है, कभी करके देखना घनश्याम, किसी से कोई उम्मीद नहीं करो ना तो दर्द नहीं होता, उम्मीद करने पर दर्द होता है। ये बहुत मुश्किल काम है, किसी से उम्मीद ना करना, ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं आपको अगर ये कहूँ कि घनश्याम आप मेरे साथ यहाँ से कानपुर चलो, और क्या आपकी कुछ कमिटमेंट है और आप मुझे मना कर दो, तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन मैं घनश्याम से कहूँ ही क्यों कि मेरे साथ कानपुर चलो, मैं अपना बैग उठाऊं, अपनी फ्लाइट टिकट कराऊं, या बस में बैठूं, कान में लीड लगाऊं, पुराने जमाने के गाने सुनो और खुद चले जाऊं। आपका फोन है, मुझे बोल देते हैं अरे नहीं तुझे काम था, वो ज्यादा बेहतर है ना, तकलीफ नहीं हुई। मोहम्मद रफी के गाने 100% मोहम्मद रफी के गाने, आज भी और कल भी। किशोरदा बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मैं आपको बताऊं, और भी लोग सिंगर्स हमारे देश में बहुत 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 अच्छे हैं। सोनू निगम जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे मोहम्मद रफ़ी पसंद है। और कोई साथ हो खास तब? कोई साथ खास हो तो तुम्हें शायद सुनकर बड़ी हैरानगी हो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा स्पेशल मेरा बेटा ही है। वो मेरा बेटा भी है, मेरा पिता भी है, मेरा भाई भी है, और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। तो आप जब देव के साथ होते, कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आता वो अपनी पसंद के गाने सुनाता है। और आजकल वो एक गाना बहुत सुन रहा है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो मैं उससे पूछ रही हूँ भाई कौन रहती है, बता नहीं रहा है। लेकिन जब आप पैसों की बात करती हो तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि रिश्तेदारी भी सिक्के हैं, आज डालो तो फिर बात होती है, पैसे सबसे बड़े? नहीं, पैसे सबसे बड़े नहीं हैं। पैसे से भी हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। और मैं कौन होती हूँ ये बात बताने वाली? तुमने तो साक्षात अपनी आंखों से देखा है, लोगों के पास बोरी भरकर पैसे थे, लेकिन हॉस्पिटल में कोविड में अपने पिता के लिए एक बेड नहीं खरीद पा रहे थे। पैसा सब कुछ नहीं होता। इनफैक्ट उस टाइम पर आपकी किसी के साथ अगर हॉस्पिटल में रिश्ते थे ना, किसी से दोस्ती थी, तो बेड फिर भी मिल गया था। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्ती है, पर बशर्ते दोस्त भी मिल जाए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। अब जीवन में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं, तो रुक जाइए, थम जाइए, और ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ आके खड़ा ना हो, वो दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकता। ये हम समझ ही नहीं पाते ना, फिर कौन असली है कौन नकली है। नहीं, दोस्ती पैरामीटर ही समझ नहीं आता है। जो दुख आपको होगा ना घनश्याम,
आपके घर में आपके फ़ोन पर एक ही आवाज़ पर पहुंच जाएगा, या उसे किसी तीसरे से पता चलेगा कि तुम आप दुख में हो, तो वो आपके पास पहुंच जाएगा, वही आपका दोस्त है। और दोस्ती को या रिश्तेदारी को पैरामीटर में नापना ही क्यों है, वक्त अपने आप इस बात का इजहार कर देता है। और फॉल ऑफ सडन जब मैंने अभी अपने भाई को खोया, तो मेरी कुछ 5 फ्रेंड्स हैं, मैंने एक फ्रेंड को कॉल किया, 5 घर पहुंच गई और पूरी रात मेरे पास बैठी रहीं। तो मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूंगी कि वो मेरे दुख में थी, और उनका दुख हो या सुख तो सबसे पहले मैं खुद पहुंचूंगी। लेकिन आपके दोस्त सिर्फ आपकी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरीज या किसी खास चीज़ पर पहुंचते हैं, तो फिर वो आपको सिर्फ सुख में याद करते हैं। अच्छा आज तुम्हें मोदी जी से अवार्ड मिला, अच्छा तुम आज जो है केजरीवाल जी से मिली। अगर उसी में याद कर रहे हैं तो वो सब ढोंगी हैं। लेकिन जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा हो रहा है वही आपका दोस्त है। लेकिन नवरात्र नेगेटिविटी को दूर करने का नाम भी है। जीवन की सारी नकारात्मकता स्वाहा हो जाए नवरात्र पे। घनश्याम, नवरात्रि में एक चीज और जोड़ लो, नेगेटिविटी को दूर करने का ही नहीं, हारी, बीमारी, कर्जा, नजर, तकलीफ, रोग, दोष और बुरी नजर को दूर करने का भी ये 6 महीने बाद एक लॉटरी का जैकपॉट आता है। नवरात्रि इज नॉट ओनली नवरात्रि, दिस इज जैकपॉट। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में इस जैकपॉट को हासिल करना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। खासकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, इस टाइम पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, और इस साल का तो वैसे भी रंग पीला और ऑरेंज ज़्यादा है, और लाल रंग कपड़े बहुत पहने। आप प्लीज़ इस टाइम पर कोशिश करें बाल बांध कर महिलाएं पूजा करें, सुबह जल्दी उठें, नियम बनाएं, अपनी माँ अपनी सासू माँ के पैर दबाएं, पैर छुएं, उनके साथ रहें, उनका सम्मान करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। मंदिर में बैठी हुई भवानी की एक बार पूजा हो या ना हो, लेकिन घर में बैठी हुई माँ को नाश्ता अगर टाइम पर मिल जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब आप इतनी सारी चीजें बोलती हैं, मेरे पॉडकास्ट की यूएसपी होती है पैसा। बिना उसके तो हम छोड़ते ही नहीं पॉडकास्ट। नवरात्र में मतलब पैसा ऐसा खुद चल के आ जाए बोरी भर भर के, कुछ हो सकता है? 100% हो सकता है, और मुझे मालूम ही था कि अगर तुम्हारे पॉडकास्ट में जाना है तो तुम पैसे को लेके ज़रूर पूछोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक उपाय ऐसा बताऊंगी, थोड़ा सा कष्ट होगा पर करना पड़ेगा। आप असली गोबर, मतलब नकली गोबर भी बाजार में मिलता है, इसलिए कह रही हूँ, गोबर भी कई तरह का होता है। गाय का जो गोबर है उसके बने हुए उपले बाजार से खरीद कर लाएं, और 9 दिन के 9 उपले रख लें। रात को 11:15 बजे आप नहा धोकर लाल रंग की चुनरिया पहनकर, या पुरुष कर रहे हैं तो लाल रंग की धोती पहनकर या लाल रंग का कुर्ता पहनकर, देखिए सुनने में लग रहा है ना कष्ट, रोज रात को 11:15 बजे इस उपाय को करना होगा। आप अपने घर की गैस पर उस उपले को बहुत अच्छे से लाल करे उल्टा करके, सीधा करके, चिमटे से राइट करके, लेफ्ट करके बहुत अच्छे से उसको तपा लें। उसके बाद उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखें, और जहाँ माँ दुर्गा की आपने मंदिर में खेतरी बीज रखी है, अखंड जोत जला रखी है, या माँ की मूर्ति को स्थापना दे रखी है, वहाँ पर आप इस उपले को रखें। इस उपले के ऊपर अब आप रखें कपूर का एक टुकड़ा। अब एक साइड में आप एक कटोरी लें, एक चम्मच लें, आप केले का इतना सा टुकड़ा लें, और याद रखिए जो केला बच जाएगा वो आपको खाना नहीं है। उस केले को अगले दिन सुबह आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। अब जैसे हम बच्चे को बचपन में मैश कर कर केला खिलाते थे, इस तरह से केले को आधे को मैश कर लें। इसके अंदर 1 चम्मच असली देसी, मतलब बिल्कुल प्योर जो है शहद मिला लें, फिर इसको अच्छे से फैट लें। वो दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएं, आपने उपले पे कपूर रखा, उस पर आप ये जला दें कपूर, और आप इसमें ओम दुर्गाय नमः कर इसकी 9 आहुतियाँ दे दें। आप चाहें तो ओम शैलपुत्री नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम कात्यायनी नमः, जो माँ के 9 दिन के 9 नाम है वो लेकर आप इस पे 9 आहुतियाँ दे दें। याद रखना, जब हम इसमें केला डालना शुरू करते हैं तो केला जलता नहीं, कपूर भी बुझ जाता है, थोड़ा और कपूर डालें। और सावधान, ये करने से मंदिर काला भी होगा, लेकिन इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, रुका हुआ धन, लॉटरी लगना, चमत्कार होना, पैसा घर आ जाएगा। और मैनिफेस्ट करें कि भगवान मेरे पास ना धन की बारिश हो रही है। माँ को केले और शहद की ये आहुति देना, छोटा हवन करना इतना अधिक प्रिय है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, घर का कोई एक व्यक्ति करे, और बस बोले माँ स्थिर रूप से लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में बैठो, मेरे घर बहुत धन आए, मेरे घर में बहुत पैसा आए, तुम मेरे घर में बैठी हुई हो, और मैं ना पैसे से ना ये खरीदूं, वो खरीदूं, इसके दे दूं, उसके दे दूं, और धनवान हो जाऊं, और मैं तो धनवान हूं क्योंकि तू बैठी है। भाव आपके, उपाय मेरा। 11:15 से पहले इस उपाय को मत करना, करते करते चाहे 12:30 बज जाए। फिर उसको जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, क्योंकि ये मंगल का भी साल है, मंगल मंत्री है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है आग वाग ना लगे। इस बार लोगों के घर के मंदिरों में आग बहुत लग सकती है, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो भैया आप इसको फिर बाहर बालकनी में या घर के बाहर रख दें। और केला थोड़ा बहुत जलेगा, थोड़ा बहुत नहीं जलेगा, लेकिन जो पूरी तरह से जला दे कपूर का चूरा डाल डाल के, बल्ले बल्ले जितना जलेगा उतना आपके पास धन आएगा, लेकिन मंदिर भी काला हो जाएगा, ये ध्यान में रखना।
ठीक है। हालांकि आपने आज तक कई लोगों के घर बनवा दिए हैं और सब आपसे प्रसन्न है इसी बात को लेके, लेकिन जिनके घर अभी तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि अपना घर होना सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है। आप मुझसे ख्वाहिश हो सकती है, मुझसे आप पूछिए कि संसार में रहकर एक वो चीज़ जो ज़रूर करनी चाहिए, घर। घर। मुझे लगता है आपके पास एक लग्जरी गाड़ी ना हो चलेगा, मुझे लगता है आपके पास सोना चांदी ना हो चलेगा, मैं कहती हूँ आप कुंवारे हो चलेगा, आपके बच्चा ना हो चलेगा। उनसे पूछिए घर क्या है जिनको कोविड में मकान मालिक ने कहा भाई निकल, मेरी बहन को आना है, मेरे भाई को आना है, हमें नहीं पता तू निकल। और जिनका अपना घर था ना, उन्होंने मिर्च अचार लगा लगा के, बिरयानी बना बना के और घर के अंदर पिज्जा बना बना के खाए, क्योंकि घर अपना था, फिर भी सह गए। सही बात है। इज इट? तो घर अपना जरूर होना चाहिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हें इस बात के लिए कि तुमने मुझसे इतना अच्छा सवाल पूछा बेटा। और आपका अगर अपना घर है तो मैं बिंदास एक नहीं 100 बार बोलती हूँ, मेरी दिवाली पर धन वर्षा पोटली मंगाकर अपने घर में रखिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपका घर होगा, मेहनत आपकी होगी और आपको जादुई पोटली मैं दूंगी। तो दिवाली पर ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन अब तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते। अब क्या करें? मिट्टी का एक घर ले लीजिए, थोड़े से आप अमीर हैं और पैसे की कमी नहीं है तो चांदी का घर ले लीजिए। और उसके बाद आप ये सब सामान एक स्टील की प्लेट में रखकर, चांदी का घर हो गया, थोड़ा सा सिंदूर हो गया, थोड़ी सी जौ हो गई, और एक दीपक जलाकर माँ भवानी के मंदिर में रखकर आ जाइए कि माँ अगले नवरात्रों में मैं अपने घर में गृह प्रवेश कर रहा हूँ। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। भावनाओं से करके आना। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैंने इस उपाय को खुद पर्सनल आजमाया है। बस सुरेश जी से अभी अभी मेरी शादी हुई थी, शायद शादी को 1.5 महीना हुआ था। किसी सहेली के घर में माता की चौकी हो रही थी और वो बड़ा सुंदर उसने घर सजाया हुआ था। मैं उस चौकी में पहुंची घनश्याम, और मैं ना चुपचाप कोने में बैठी थी, वो अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही थी। तो मैंने कहा हे माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा भी घर बना दे और तेरा मंदिर होगा उसमें, और सबसे पहले तेरी चौकी करवाऊंगी मैं। आपको मालूम है उस टाइम पे मैंने लखबीर सिंह लखा को अपने घर में बुलाकर अच्छा। 2002 में अपना घर बनाया था। और जब मैं घर लेने गई थी मेरे पास 12 रुपए नहीं थे, और उस टाइम पर मैंने 12 लाख का घर खरीदा था। और ये रियली ट्रू है, सच बोल रही हूँ, एक 100% बात। और अगर आप मांगो ना, वो सब कुछ देती है, आपको मांगना आना चाहिए। और आप उस घर में मैं गई, माँ को स्थान दिया, उसकी जोत जलाई। लाखों बार यूट्यूब पर मैंने अपना वो वीडियो दिखाया है लोगों को, माँ के हर बार खेतरी के दर्शन कराती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लखबीर सिंह लखा जी को बुलाकर जब मैंने वो माता का जागरण करवाया, चौकी करे, आनंद की जो अनुभूति प्राप्त हुई। वो कहते हैं ना, तू मांग मैं दूंगा, तू मांगेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। और एक बात, बिन मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है, नहीं वो खेल रहा हो तो माँ कह रही खेल रहा है ठीक है, भूख नहीं लगी, जब रोएगा जब दे दूंगी। तो रो माँ के सामने जाकर इस नवरात्रे अपनी अर्जी लगाइए, यकीन मानिए आपका घर जरूर बनेगा। लेकिन जब घर की बात की और गृह प्रवेश की बात की, तो आपको क्या लगता है कौन सा महीना या कौन सी तारीख ऐसी है कि आंख बंद करके आप गृह प्रवेश कर लीजिए? नवरात्रे, पूछने की बात ही नहीं है। कार्तिक का महीना, सावन का महीना। सावन के महीने में हम फिर भी गृह प्रवेश के लिए मना करते हैं क्योंकि घर नहीं बदलना चाहिए। आपने पहले से अगर कर लिया तो ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन 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 तो सिर्फ नवरात्रे हैं। आप नवरात्रों में गृह प्रवेश करें, उससे अच्छा नहीं है। और फिर अगर आप कहें आपका मकान मालिक आपको कह रहा हो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, इंसल्ट हो रही हो, फिर भैया कोई टाइम मत देखो। परिवार का हाथ हाथ में हो, मम्मी पापा साथ में हो, जय माता दी बोलिए और घर के अंदर गृह प्रवेश कर जाइए, कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है, लेकिन घर की बात की, गृह प्रवेश की बात की, घर कई बार हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारा लोन आपके सिर पे चढ़ जाता है। सारी कनेक्टिंग चीजें हैं ये, तो वो लोन सिर पे तुम यकीन नहीं मानोगे कि मुझे पता था कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन, अब मैं तुम्हारे मन को भी ना समझ गई। तो आप तो मेरे मन को समझती ही है। हाँ, ये तो मन का तार है, तो ये लोन कैसे उतरेगा राखी जी? अब 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। एक तरह के लोग होते हैं जिन्होंने 20 साल का लोन ले लिया और वो ये कहते हैं ठीक है हर महीने आ जाता रहेगा, उतरता रहेगा, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम और मैं 20 साल जिंदा रहेंगे या जिएंगे। और एज ए माता पिता मैं तो कभी नहीं चाहूंगी मैं देव पे लोन छोड़ करता हूँ, तुम कभी नहीं चाहोगे तुम अपने बेटों पर लोन छोड़ कर जाओ। तो फिर हम क्या करें? तो ये पहले तरह के लोग हैं जो देते रहेंगे, अरे हो जाएगा ठीक है। नहीं, हमें कभी भी 20 साल का लोन लेना चाहिए, लेकिन उसके 20 साल तक उतरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना, आप मांगोगे तो इस यूनिवर्स में सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स से क्या कहना है कि भैया मेरा लोन 20 साल का है, घर लेते ही बोलो, लेकिन मुझे इसे 3 साल में उतारना है, और कैसे भी करके मैं इस लोन को 3 साल में उतार दूंगा या उतार दूंगी।
एक कागज पर अपने लोन की डेट लिख लो, अच्छा। इस टाइम तक मेरा ये लोन उतर जाएगा, इस टाइम तक मैं ये लोन उतार दूंगी, और यूनिवर्स तुम मेरा ये लोन उतारने में मेरी मदद कर रहे हो और तुमने मेरी लोन को उतरवा दिया। उस पर्ची को करो बंद। आप एक छोटा सा डब्बा लो, प्लास्टिक का लो, चांदी का लो, तांबे का लो, पीतल का लो, दैट्स योर चॉइस। उस स्लिप को उसमें रख दो, ऊपर से पीली सरसों भर दो और उसके ऊपर हमारी करेंसी में जो सबसे बड़ा नोट, अब सबसे बड़ा नोट तो 500 ही है, उसको रख दो। इसे अपने मंदिर में रख दो और रोज इसके सामने दिया जलाओ। करना और अगली बार मुझे बताना। ठीक है। जो तो डेट लिखोगे उस डेट से पहले लोन उतर जाएगा। क्या बात है। पक्का। लेकिन जो आपने कहा कि 500 का नोट सबसे बड़ा है, अब उसको रखना है, लेकिन चर्चाएं ये है कि जो हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से 500 का नोट बंद हो जाएगा। बहुत लग कुछ रहा है बंद हो आपको? सकता है। नोट के ऊपर फोटो भी बदल सकती है, गांधी जी को बाय बाय मिल सकती है इस बार, और प्लास्टिक के नोट हमारी करेंसी में आ सकते हैं, ऐसा भी डिजिटल दिख रहा है करेंसी। जी। और हमारे पास ऐसे भी नोट आ सकते हैं, जैसे आप डॉलर्स देखते हैं बड़े चिकने, जो फटते ही नहीं है, आग लगाने से जलते ही नहीं है, ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि ये साल बदलाव का है। और मैं अगर बात कभी भी तुम्हारे पॉडकास्ट में करूं, आगे के लिए भी, तो आप लोगों से भी कह रही हूँ, मैं जब भी प्रिडिक्शन कर रही हूँ पिछले कई टाइम से, तो मैं 2025 से 2030 की प्रिडिक्शन कर रही हूँ। आपको आने वाले सालों के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं पहले से बता रही हूँ। कुछ भी नया बदलाव, नई चेंज, नई चीजें हमें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऑल्दो मैंने तो पहले टाइम का 1000 का नोट और 2000 का नोट भी अपने पास रखा हुआ है, मतलब जो 1000 का नोट था। तो आप भी अपने ये करेंसी बदल रही हो या ना बदल रही हो, आप उसमें 500 का नोट रखना। 5 नंबर बड़ा लकी नंबर होता है और 5 नंबर बड़ी स्पीड से चीजों को करवाता है। अच्छा। तो तुम करना और मुझे बताना कि लोन उतरा या नहीं उतरा, और आप लोग भी प्लीज जरूर बताइएगा। इसके बड़े अच्छे प्रमाण और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर पति बहुत बिजी हो, वो काम पर जाता हो, हाउसवाइफ पत्नी भी अगर ये कर लेना, यूनिवर्स हमें सब कुछ देता है। यूनिवर्स में जादू है, ताकत है, जो मांगना है मांगो, सब मिलेगा। आपने नंबर की बात बोली, तो क्या फ्लैट का नंबर आपके व्यक्तित्व पे असर डालता है या आपकी प्रोग्रेस पे असर डालता है? देखिए, ये जो 1-1 करोड़ रुपया देके, 1-1 लाख रुपए देकर अपनी गाड़ी का स्पेशल नंबर लेना या अपने फ्लैट का नंबर लेना, मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूँ। मैं अच्छा। सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, राखी जी मेरा मोबाइल नंबर बदल दो। मैं कहती हूँ भैया क्या जरूरत है, मत बदलो। जो चीज तुम्हें यूनिवर्स दे रही है वो तुम्हारा अपना नंबर है और यूनिवर्स ने तुम्हें दिया है। तुम्हें पता है घनश्याम, जिस घर में हमने रहना है वो पहले से डिसाइड होता है, क्योंकि वो दीवारें हमारे नाम से बनी हैं। जिससे हमारी शादी होनी है वो पहले से डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले वो पैदा हो जाता है। जिसने हमारी कोख से जन्म लेना है उसका हमारा कार्मिक अकाउंट कई जन्मों का साथ में होता है, तभी वो हमारी कोख से जन्म लेता है। तो सब कुछ पहले से डिसाइड है। आप 100 घर देख लो, और ये बात तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है। डील होते होते रुक जाती है, लेकिन जिस घर पे तुम्हारा नाम रब ने लिख कर भेजा ना, ये दीवार घनश्याम की है, तुम घूम फिर कर उस घर तक पहुंच जाते हो। याद रखो, हम उस घर तक नहीं जाते, वो घर हमें अपने तक खींचकर खुद बुलाता है। तो आपको नंबर चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। बस जो मिल गया उसकी इज्जत करो। 10 बार चूमो अपने घर को, अपने बच्चों के माथा 10 बार चूमो कि आप माँ बाप हो, आप इस घर में रह रहे हो। चाहे 1 कमरे का घर हो, 2 कमरों का घर हो, घर तो अपना है। हम ना शुक्राना करना भूल गए हैं। वी शुड से थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अपना घर, मेरी अपनी पहली गाड़ी। उसको प्यार करो। हम प्यार नहीं करते चीजों को। हमें ना, अच्छा आईफोन है, आईफोन के दीवानों को जरा देखो, क्या प्यार है उनसे। उनका फोन 1 मिनट इधर उधर हो जाए, यकीन मानो इतना सा प्यार हम अपने करियर से कर लेना, ओए कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। तो आप ना शुक्राना करो, जो नंबर मिला है वो नंबर 8 भी हो, आपके घर का नंबर 13 भी हो, वहां पर भी आप बल्ले बल्ले कर दोगे, क्योंकि यू आर गिविंग थैंक्स टू यूनिवर्स। यू लव योर ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट से प्यार कर रहे हो, तो प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी। वैसे 2026 के कौन से आराध्य जिनकी पूजा कर लेनी चाहिए? हालांकि खाटू श्याम का आप कई बार जिक्र कर रही हैं इस बार। देखिए, मैं आपको एक बात और बोलूंगी, हारे का साथी है, और हर कोई इंसान ना अपनी फील्ड में, अपनी रिलेशनशिप में हार गया है। तो मैं तो ये कहती हूँ, खाटू श्याम बाबा के लोग बहुत जाते हैं। आप जा रहे हो तो झंडा लगाओ, लेकिन इस साल तो सूर्य की पूजा करनी है। इस साल तो बॉस को खुश रखना है, इस साल तो पिता को खुश रखना है। तो भैया सूर्य की उपासना करने को जरूर कहूंगी। 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर आपके ऑफिस या घर में जरूर हो। और मैं तो रवि जी से भी कहूंगी, बहुत दिन हो गए, दीवार चेंज करें और यहाँ एक वॉलपेपर लगाएं जिसमें घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए रवि जी का क्रेजी स्टूडियो कैसे दौड़ता है। रवि का मतलब भी सूर्य ही होता है। एग्जैक्टली। तो रवि जी तो वैसे भी सच अ नाइस पर्सन। ठीक है, अब लोग सोचेंगे कौन रवि आ गया, तो हम बता देंगे। क्रेजी स्टूडियो रवि जी का है, और रवि जी बहुत अच्छे इंसान है। और आप अगर अपना शूट कभी भी करना है तो प्लीज क्रेजी स्टूडियो में करें। और घनश्याम पद है पॉडकास्ट में आगे, प्लीज जरूर करें। घनश्याम जी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये ऐसे किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम 99 पे जाके अक्सर क्रैश कर जाते हैं। लगता है कि वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां आके पता नहीं क्या होता है कि फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे से फिर वहां जाने की हिम्मत बार बार नहीं हो पाती है। ये हिम्मत कहाँ से लाए?
पहली बात तो अमिताभ बच्चन जी की बात याद रखिए, अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। मैं तो वही रखती हूँ। और कितना भी बुरा वक्त आ जाए ना, किसी का बच्चा भी क्यों ना गुजर जाए, हमेशा ये याद रखिए उसके पीछे कोई भलाई जरूर होगी। तब तो बड़ी तकलीफ होती है, हम इंसान हैं, मोह में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप 99 पे जाकर जीरो हो रहे हो तो कुछ और भी अच्छा आपके साथ होने वाला है। कुछ और भी बड़ा भगवान आपको देने वाला है। जस्ट वेट फॉर योर राइट टाइम और शुक्राना करो भगवान का और कहो भगवान अच्छा तकलीफ तो हो रही है मुझे ये ना होने से, तो उसके लिए मुझे शक्ति दे, भक्ति दे। अब फिर शक्ति कौन देगा? मेरी माँ। याद रखो तुम्हारा मनोबल कभी भी टूटा ना, पापा ने डांटा, शक्ति तो माँ ने दी। तू कर सकता है, तू मेरा बेटा है, तू राजा बेटा है, मेरा बालक, मेरा बाबू, मेरा कुच्चा, मेरा पुच्चा। तो वो शक्ति हमें देने के लिए हर 6 महीने बाद माँ आती है। और हम सब इस वक्त कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और फिर वो आ रही है, और वो आ रही है तो देखना जबरदस्त चमत्कार करेगी। लेकिन अगले 2 से 3 या फिर 6 महीने की प्रिडिक्शंस अगर हम समझना चाहें या बड़ी बातें, तो वो कौन सी हो सकती हैं? महंगाई, हाँ, लड़ाई झगड़े, हाँ। लाखों लोगों की नौकरियों का जाना, मौसम में उत्पात दिखना, आतंकवादी हमलों का होना, प्लेन क्रैश, सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं। सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है जो वो ये कि लोग सुसाइड करेंगे, लोगों के रिलेशंस ओपन होंगे, चाहे वो फिल्म स्टार हों, चाहे स्टार हों, चाहे नॉर्मल हों। पत्नी की वजह से पति ने सुसाइड किया, पति की वजह से पत्नी ने सुसाइड किया। और देखो विक्रम संवत 2083 रुद्र, उसका जो राजा है वो गुरु है। अब गुरु कौन होता है? संत साधु समाज के लोग। आप ये देख ही रहे हैं कैसे कैसे लांछन लग रहे हैं, जेल तक जाने की यात्राएं, ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। और बच्चों के लिए समय, सॉरी बोलना नहीं चाहती, पर कॉलेज स्कूल के लिए बच्चों को लेकर मुसीबतें आना, उनका सड़कों पर उतरना, या लाखों बच्चों की मौत होना, या बस का खाई में गिर जाना, या स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाना, पिकनिक पे बच्चे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाना। ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और मंगल कौन है? रक्त का कारक। तो बीपी, शुगर और रक्त से जुड़ी बीमारियों का होना, और एक्सीडेंट्स का होना, जैसे अपने अग्नि घटनाएं पहले देखी वैसा होना, और प्लेन क्रैश तो अभी होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। लेकिन इतनी सारी बातें जब आपने बोल दी कि इतना कुछ हो सकता है और आने वाले समय में स्थितियां और खराब होंगी, उसमें एक बात आपने बोली कि रिश्ते बहुत टूटेंगे। क्या मैं आपसे बहुत सारी बातें समझता हूँ, क्या जिंदगी में हर किसी शख्स को सिर्फ एक ही बार प्यार हो सकता है? नहीं, बार बार हो सकता है। फिर बार वाले प्यार को आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बोल देते हैं हम लोग? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर प्यार हुआ है तो भैया पहले वाले को वो तलाक कैसे देके पता तो शादी चलता है? फिर करोगे। कैसे पता चलता है कि दूसरा वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, प्यार नहीं है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जो पत्नी से छुपाया जाए या पति से छुपाया जाए। लेकिन आपको प्यार है और खुल्लम खुल्ला कह रहे हो कि भैया अपना नहीं चल पाएगा, तलाक लेते हैं और हम शादी कर लेते हैं। और देखो लोग आज कर भी रहे हैं घनश्याम, जो कि ऑल दो लोग कह रहे हैं कि साथ रहकर तकलीफ पाने से अच्छा है कि हम अलग हो जाते हैं, तुम अपना जीवन साथी चुन लो, मैं अपना जीवन साथी चुन लूं। शादी, प्यार, इश्क के मायने अब बदल गए हैं। ये धर्मेंद्र जितेंद्र जी वाले टाइम का प्यार नहीं रहा है। ये प्यार बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, 1 वीकली रिलेशनशिप और इमोशनल रिलेशनशिप, ये तो भैया हमने कभी सुनी ही नहीं। बट इस तरह की रिलेशनशिप्स चल रही हैं जिसमें लोग साथ तो हैं, प्यार करते हैं, पर एक दूसरे को शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते। लेकिन जो बात आप कह रही है ना, वो ये है कि हम एक से परेशान हैं, किसी दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन मैं जो समझना चाहता हूँ वो, क्या हम एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक टाइम से 2 लोगों से प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप एक टाइम पर एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हैं नहीं, मैं तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा नहीं, हूँ। तो आप अगर दूसरे की तरफ गए हैं तो पहले से प्यार खत्म हो गया है। हो नहीं सकता 2 से प्यार। तुम्हें कभी 2 से हुआ? नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, तो समझना मुझे चाहता बताओ हूँ। तो मैं अभी कॉल करती हूँ। नहीं, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, क्या एक बार में 2 लोगों से प्यार नहीं? मुझे कुछ बातें किसी की पसंद आ सकती हैं, कुछ बातें किसी की पसंद तो आ वो सकती हैं। प्यार नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लाइकिंग। आप प्यार को, लाइकिंग को प्यार का नाम मत दो। प्यार मतलब इज अ फिजिकल रिलेशनशिप, वो 2 से नहीं हो सकता। तो फिजिकल रिलेशनशिप को हम सिर्फ प्यार बोलते हैं? नहीं, शादी के बाद जो दूसरा प्यार होता है वो फिजिकल रिलेशनशिप ही होता है। जो लिव इन में है वो आजकल क्या है? लिविंग इट इज, वो तो अनमैरिड है ना, तो लिविंग में रहते हैं। और तो प्यार ये पर प्यार के लिए किसी रिश्ते की, मतलब आप सोचते हैं बहुत आवश्यक है, रिश्ता हो तभी प्यार होगा? नहीं, कुंडली में सब घटनाएं घटती हैं। हम्म। शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ हो, आपको शुक्र के साथ आपका कोई सूर्य बैठा हो, तो आपको मल्टीपल प्यार होता है, बार बार अच्छा। प्यार होता है। चंद्रमा आपके बार बार प्यार का कारक होता है। आपको घर से धिक्कार मिल रहा हो, घर से इंसल्ट मिल रही हो, तो आपको बार बार प्यार होता है। वैसे सामान्य स्थितियों में 2 बार प्यार नहीं होता है। आज की तारीख में हो सकता है, वैसे नॉर्मली 2 बार प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, नवरात्र पे फिर से लौटते हैं। नवरात्र पे वो लोग जिनके बारे में आप पहले भी कह चुकी थी कि भाई शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, किसी का सूर्य कमजोर है, किसी के चंद्र कमजोर हैं, वो क्या लोग कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं इस नवरात्र में? मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है, इनकी बात कर लेते हैं।
जब भी बच्चे के ऊपर अला बला आती है तो माँ उसकी नज़र उतारती है और माँ दुर्गा भवानी के सामने शनि, राहु, केतु सब है, खेल खिलौने। माँ आपकी रक्षा कर सकती है। महिषासुर को माँ ने मारा था। कष्ट तकलीफ इस संसार में जब भी आई, देवी देवताओं ने माँ को पुकारा और माँ ने वादा भी किया, करती हूँ वादा जब भी पुकारोगे लौट के आऊंगी, तुम्हारी मदद हर तरह, हर पहर, हर घड़ी से कर जाऊंगी। तो माँ को पुकारिए, माँ के मंदिर जाइए, नवरात्रे रखिए, माँ के सामने सरसों के तेल का दिया अपने घर में भी ज़रूर जलाइए, पीपल के पेड़ पे लगातार दिया जलाइए, चाय पत्ती का दान कीजिए और माँ के सामने बैठकर दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें। और बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ, आधा घंटा अपनी माँ या सासू माँ के पैर ज़रूर दबाएं आप। सासू माँ के पैर दबाएं? 100%। दबाती है वो? अगर सासू माँ दबाने लायक हो तो आप में भी, देखिए मैं आपको इज्जत दूं, आप इज्जत के लायक भी होने चाहिए। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है सासू माँ का और बहू का। अगर ईगो को छोड़कर दबाए जाएं तो अपनी माँ की सेवा से वो फल नहीं मिलता जो सास की सेवा से मिल जाता है। पर कोई सास को माँ माने तब? पहले सास भी तो बहू माने तब। तो कोशिश कौन करेगा पहले? दोनों। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, हाई फाई करते हैं तो दोनों को हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। दोनों एक एक कदम अगर आगे चलें तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन सास और बहू के रिश्ते में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं? क्योंकि सास ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी। और ये सिर्फ स्मृति ईरानी जी का टीवी सीरियल नहीं है, एकता कपूर का टीवी सीरियल नहीं है। अगर वो लड़की इस घर की बहू है तो आप ये कैसे भूल सकते हैं, बहू तो आप भी हैं उस घर की। बस आप 20 साल पहले आई थी, वो 20 साल बाद आई है, या आप 30 साल पहले आई थी, वो 30 साल बाद आई है, पर हैं तो दोनों बहुएं और दोनों पे रूल्स तो एक जैसे ही लागू होंगे। जो वो चीज़ नहीं कर सकती वो आप भी नहीं कर सकती। और बहुओं को भी समझना होगा, आप जब किसी लड़के से प्यार करें या शादी करें तो उसकी माँ को पहले देखें। आप ये देखें कि ये किस तरह की, और मुझे जैसी ही होंगी वैसे ही रहना पड़ेगा, रूल्स तो इन्हीं के चलेंगे। और ऑल्दो शादी करो, बच्चों को बगल वाला घर ले दो, सुख शांति रहे। क्योंकि आप ये बात याद रखिए, बड़ा आसान होता है दूसरे की पत्नी के ऊपर, दूसरे के बच्चे के ऊपर उंगली उठाना। खुद की बहुएं इंस्टाग्राम पर क्या कपड़े पहनकर नाच रही हैं ये लोग देखना भूल जाते हैं। लेकिन माएँ क्या इनसिक्योर रहती हैं कि बेटा शेयर करना पड़ेगा बहू के साथ? शेयर करना ही क्यों पड़ेगा, पहले ही सौंप दो उसे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतना आसान नहीं है। किसी के साथ 25-30 साल आप एक रिश्ते में हैं, बेटे के साथ रिश्ते में हैं, वो बेटा जो हर बात में आपकी बात करता है, मम्मास बॉय है, जो आजकल नहीं पसंद है लोगों को, लेकिन वो मम्मास बॉय अगर वाइफ का बन जाएगा तो फिर हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार अपनी बहू को करो। आप बहू से चिपक जाओ, बेटा उससे चिपकेगा, ऑटोमेटिकली आप उससे चिपक जाओगे। सिर्फ उंगली टेढ़ी करनी है, तरीका बदलना है। और देखिए, जब आपको आज की जनरेशन के साथ रहना है ना घनश्याम, तो यहाँ पर ईगो नहीं रखी जा सकती। मेरा मेरा तो कुछ भी नहीं है इस संसार में, तो तू अकेला है। कफन में जेब नहीं होती, खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, बल्कि आते वक्त तो फिर भी मुट्ठी बंद होती है, किस्मत होती है, पर जाते वक्त तो इंसान की मुट्ठी बंद करने की भी कोशिश कर लो तो बंद नहीं होती। तो आप ऐसा कुछ कर कर जाएं, उस लड़की ने आपका वंश बढ़ाना है, परिवार बढ़ाना है, संसार बढ़ाना है, आपके बेटे को खुश रखना है, आप उसे खुश रखें। और हर घर में ना हर बात एप्लीकेबल नहीं होती। कई जगह पे बहुएं रखना नहीं चाहती खुश, कई जगह पे सास रहना नहीं चाहती खुश। तो हर घर की हमारी जो बातें वो हर घर पर फिट नहीं होंगी, पर जिसके घर में फिट हो बस वो एक ही बात याद रखे, ये छोटा सा जीवन है और आपका परिवार आपका है। बहू को हमेशा ये समझना चाहिए कि पाल पोस के बड़ा कर कर अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी मुझे इस औरत ने दे दी, उसका हक मैं कभी ना छीनूं, उनको अपने साथ साथ लेके चलूं। और सास को ये सोचना चाहिए 25 से 30 साल एक घर में रहकर अपने संस्कार, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर मेरी हो गई है और मेरे संसार को संभाल रही है, और मेरे मरने के बाद मेरे पे हार भी ये चढ़ाएगी, अगर इसने कौओं को नहीं खिलाया तो मैं मर जाऊंगी वहां पे भी भूखी प्यासी। ये सोच ले तो अपने आप इज्जत हो जाएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा है, अभी जब तक जिंदा मैं हूं। मैं कह रही हूँ ना, मैं एक ऐसी सास को जानती हूँ जो अपनी बहू को आने के बाद उसने कोई जिम्मेदारी नहीं दी, और जिम्मेदारी ना देखते हुए कहती है कि मेरा घर है, मेरी रसोई है, मैं ही करूंगी जो भी करूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। आपने दी नहीं, बहुओं ने ली नहीं। आज किसी रीजन से उन सासू माँ को ये हाल है कि उनके हर दूसरे दिन उनके घर में खाना सुबह शाम बाहर से आता है। क्यों? सास अब इस लायक रही नहीं, बहुओं को जिम्मेदारी दी नहीं, आप बना नहीं सकती। उन्होंने आपने उनको कहा मैं जब तक जिंदा हूँ मैं बनाऊंगी, शरीर ने आपका साथ नहीं दिया, मैं आपको ले गया डूब के। तो अब क्या हो रहा है, अब खाना बाहर से आ रहा है। यही आप बैठ गई होती पटरानी बनकर कि दो मुझे पोता पोती, मैं गोद में बैठी हूँ, बनाओ खाना, तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन किसी की सास अगर सुबह 3 बजे उठ के रात तक 10 बजे काम करने वाली होगी, मुझे फिर क्या करोगे आप बताओ? मैं वो तो नहीं, तो आपको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता है। नहीं, 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 और आप 3 बजे उठना छोड़ नहीं सकती हैं। नहीं,
फिर नहीं। वो कौन होगी जो आपको कॉम्पीट करे? वो तो कॉम्प्लेक्स में मर जाएगी भाई वैसे ही। कौन नहीं, मैं उसको कभी नहीं कहूंगी बेटा तुम उठो, लेकिन मुझे तो अभी उससे ज्यादा डर ये बात का है, जब मैं घंटी बजाऊंगी तो वो कहेगी पागल हो गई है बुढ़िया। सुबह सुबह अपनी नींद तो खराब करती है, हमारी भी करती है। मुझे तो अभी इस बात का डर ज्यादा है, भैया तुम मत करो, मैं कर लूंगी। देखो, घर का कोई एक व्यक्ति तर जाए, सारा घर अपने आप तर जाता है। क्या धोनी के घर में सब तर गए? धोनी ही तो आगे बढ़े ना, या धोनी के भाई भी, उनकी बहन भी, उनके पापा भी, उनके नहीं, एक धोनी से पूरा घर तर गया तो मैं अकेली बहुत हूं, मैं कर लूंगी, बस तुम मुझे करने दो। ठीक जस्ट गिव मी दैट परमिशन। ठीक है, आप बोलेंगे बिना पर्सनल हुए रहा नहीं जाता इससे। हाँ, वो तो मुझे मालूम ही है। ठीक है, लेकिन अखंड ज्योति की थोड़ी सी बात कर ले। अखंड ज्योति जलाना और नवरात्र के दौरान कौन सा दान करें कि वाकई हमारी किस्मत सुधर जाए? तुम्हारी किस्मत सुधरी हुई है, तभी मानव जीवन लेके धरती पर आए हो। किस्मत अच्छी ना होती, बस चिढ़ना, जलना, नेगेटिव बोलना। देखो घनश्याम, मैं अभी अगर एक वीडियो डालूं तुम्हारी बुराई करते हुए, तो मैंने डाली, मैंने बुरे कर्म किए, ठीक है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम थी, मैं चिढ़ी तुमसे और मैंने वीडियो डाल दी, ये तो मेरा कर्मा खराब हुआ। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, गधे जो उसके नीचे 100 कमेंट्स कर देंगे तुम्हारी बुराई करते हुए, मतलब मैं तो हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें संग लेके डूबेंगे। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी मेरे बच्चा, निंदा, बुराई, चुगली, हारी ये मत करो। किसी के कैंसर का मजाक कभी मत उड़ाओ, तुम्हें होने में देर नहीं लगेगी। सही बात है। आज किसी गिरते हुए को हाथ नीचे कर कर जब उठाओगे, वो उठेगा तो तुम खुद उठ जाओगे। और धक्का दूंगी ना मैं इस माइक को, तो मैं भी माइक के साथ नीचे गिर सकती हूँ, ये याद रखना। तो सबसे पहला काम तो ये करो, निंदा, बुराई, चुगली, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो। और जो इंसान कहे ना मैं ही बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कुछ नहीं, उससे तो बिल्कुल कोसों दूर रहो। मतलब जिसमें मैं आ गया वो तो रावण है, अपने आप को मैं बता रहे हो तुम। ठीक बात है। आप दान पुण्य की बात करते हो, तो कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, छोटे छोटे बच्चों को शौक चढ़ता है कि वो नवरात्रों का व्रत रखें। मेरा बच्चा, तो आप प्लीज उनके व्रत में हेल्प करें, उन्हें चिप्स दिला दें, उन्हें कुट्टू का आटा दिलवा दें, सिंघाड़े के आटा दिलवा दें, उनका दूध दिला दें, दही दिला दें, उनका व्रत संपूर्ण होने में उनकी मदद करें। कोई बच्ची है, फूल वाली है, उसके अंग के कपड़े फटे हुए हैं और आप देख रहे फूल लेने गए, 10 लोग उन फटे हुए कपड़ों को ही देख रहे हैं, नेचुरल सी बात है। एक दुपट्टा उसको दिला दें, एक जोड़ी उसको सूट दिला दें। ना जाओ माँ के मंदिर में, कोई नहीं, आप अखंड ज्योत जलाएं अपने घर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हाय तौबा मत मचाएं अगर वो शांत हो गई। आपको क्या लगता है बड़े बड़े मंदिरों में अखंड ज्योत शांत नहीं होती? ऐसा कैसे हो सकता है? अखंड ज्योत शांत हो जाए, चुपचाप से जयकारा है शेरा वालिदा बोल के चुपचाप जला दो और कहो हे माँ, लगता है कोई मेरे घर में बुझने वाला था, तूने ज्योत बुझाकर उसको बचा लिया। नेगेटिव से नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोच लो कि घर में कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, प्रॉब्लम होने वाली थी, मेरी माँ ने मुझे बचा लिया, और चुपचाप ज्योत जला दो। लेकिन आपसे नहीं हो सकता, पति ड्रिंक करते हैं, बच्चे अंडे खाते हैं, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। आप आसपास कहीं पर अखंड ज्योत जल रही है, पंडित जी को 1 कटोरी घी दे आओ, 1 किलो घी दे आओ। पंडित जी कुछ भी चाहिए मुझे बता देना। हर पंडित व्रत रखता है, पंडित जी के लिए एक हाथ से लस्सी बनाकर ले जाओ, पंडित जी आप लस्सी पी लो, पंडित जी को एक धोती दिला दो। जस्ट डू इट, कर्मा, कर्म कीजिए, चीजें बेहतर होंगी। और हमारे यहाँ ना नवरात्रों के आखिरी दिनों में कन्या पूजी जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये, आखिरी दिन क्यों? हम पहले दिन शैलपुत्री पूछते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी पूछते हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा, हम पूरे 9 दिन 9 कन्या बिठाकर पूछते हैं ना। और औरतों को सम्मान, इज्जत दें, सिर्फ नवरात्रों में नहीं, आपके साथ मेट्रो में, आपके साथ स्कूल में, आपके साथ बैठने उठने में, जहां आपको महिलाएं दिख रही हैं, उठकर जरा उन्हें स्थान दीजिए बैठने का और औरत का सम्मान कीजिए। औरत को गिराने वाला व्यक्ति स्वयं गिरता है, क्योंकि वो राक्षस होता है। औरत को उठाने वाला व्यक्ति और उसको बचाने वाला, उसके सम्मान की रक्षा करने वाला हमेशा राम होता है, और वो पूजा जाता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। क्या बात है। आपने मुझसे वादा किया था कि पॉडकास्ट की शुरुआत में कि आखिर में हम माँ का एहसास कराएंगे अपने व्यूअर्स को। तुम आंखें बंद करो, और अब बेटा आप भी आंखें बंद करो, जो इस स्टूडियो में मौजूद है वो आंखें बंद करो, और ये हम चप्पल उतारते हैं और आपको बिल्कुल महसूस होगा आपके रोम रोम में। तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसा बोलो, जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। जोर से बोल लो, जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, बाढ़ गंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, आते बोलो जय माता दी। ओ हलवे वाली जय माता, ओ छोले वाली जय माता दी, ओ कन्या वाली जय, ओ सारे बोलो जय माता ओ मेरी माँ ने सुनिया जय माता दी, माँ को बोलो जय माता दी, हाथ तो खोलो जय माता दी, ओ ढोलक वाले जय माता दी, छन्नी वाले जय माता दी, आते बोलो जय माता, हाथी मत्था जय माता दी, हाथी मत्था जय माता, ओ खड़ी द्वारी हाय माता दी, हो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय।
अस्सी 4 84 घंटियां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 4 5 6 7 मैया है हमारे साथ। माँ मुरादे पूरी कर दे शेरा वाली जगदम्बे जगजननी माँ मैया रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। साचे दरबार की जय। लाल चोला जय जय माँ लगियां किनारियां दर तेरे आवा नाले ढोल की बजावा नाले चिमटा बजावा माँ कर दे मेहरबानियां कर दे मेहरबानियां कर दे मेहरबानियां। साचे दरबार की जय। महसूस हुआ? पूरा पॉडकास्ट एक तरफ और ये कुछ सेकंड एक तरफ। एनर्जीज आती हैं हाथ में। Energies आती घनश्याम कौन कहता है वो आती नहीं, आप बुलाकर देखो वो साक्षात आकर बैठ जाती है। यू गेट दैट ऑल एनर्जी। ये एनर्जी है इस नवरात्रों में। लोग कहते हैं क्या खास है नवरात्रों में, ये एनर्जी है इस नवरात्रों में। हर शक्तिपीठ में जाने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का घर शक्तिपीठ बन जाता है। ढोलक बजाओ, हर बात के लिए उसके है। लाल चोला जय जय माँ, माँ को लाल चोला चढ़ाओ। और मैं लाई हूँ दाने अनार के मेरी मैया के 9 दिन बहार के, माँ को अनार का भोग लगाओ। मंगल का साल मंगल हो, मांगलिक भोग मांगलिक काम, मंगल की वजह से शादी नहीं हो रही, माँ को अनार का भोग लगाओ। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हर भजन में एक बात उसने बोली है, जो तकलीफ तुम्हारी है वो मांग लो उससे। क्या बात है। आप माँ से ये कहो नंगे पैरी अकबर आया, मानू सोने दा छतर चढ़ाया। माँ को सोना चांदी नहीं चाहिए। कहते हैं ना माँ हम तेरे दर पर आ रहे हैं, मैं भी एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, बेटे का दुख क्या होता है ये और कोई क्या जाने। आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही तो ये भजन गाओ माँ के सामने। हर तकलीफ के लिए एक भजन है। ठीक बात है। तो कुछ भी मांग सकते हैं। कुछ भी। अगली बार कब आ रही है पॉडकास्ट में? जब भी आप बुलाएंगे तब आ जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच। जब आप आती हैं तो वाकई स्टूडियो की आभा बदल जाती है और माँ की कृपा आप पर हम पर यूं ही बने रहे और आपकी जबान से जो निकले वो हमेशा की तरह सच हो। थैंक यू सो मच। जय माता दी। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आज का पॉडकास्ट आपको वाकई दिव्य लगा होगा, अलौकिक लगा होगा, अप्रितम लगा होगा। तो यही अनुभूति तब होती है जो डॉक्टर वायराकी आती हैं। उनका नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जीवन की दुश्वारियों को कैसे दूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमको शामिल रखिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।